नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि के वक्री भ्रमण की और धनु लग्न की। देखिए, शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं 30 जून को और 15 नवंबर तक वो वक्रावस्था में रहेंगे। 139 डेज के लिए ट्रांजिट होगा और वक्री भ्रमण धनु लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, धनु लग्न के लिए तृतीय स्थान में शनि वक्री हो रहे हैं, तो कुंभ राशि के अंदर जब भी शनि वक्री होंगे तो वो मकर राशि के भी परिणाम देंगे। तो खुद से पिछली राशि का रिजल्ट उनको देना ही होता है जब वो वक्री होते हैं। तो मकर राशि आपके द्वितीय स्थान पे भी पड़ती है, तो द्वितीय भाव के और तृतीय भाव दोनों के ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो शनि वक्र अवस्था में तृतीय स्थान में आते हैं, तो ये एक अच्छी पोजीशन मानती हूं मैं। यहाँ पर मैं कहूंगी कि कम्युनिकेशन, जहां पर भी कॉन्टैक्ट्स नहीं हो पा रहे थे, कहीं पर भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो शनि वक्र अवस्था में आने पर बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन करवाते हैं। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि शनि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है और जब वक्री होते हैं तो आपको थर्ड हाउस में रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और स्पेशली कहा जाए, कोई भी मूवमेंट, कोई भी स्थान परिवर्तन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये समय के अंदर वो स्थान परिवर्तन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ आप काफी करेजियस भी रहेंगे, नए साहस करना हो, कहीं पर भी बदलाव करना है या कोई भी ऐसा डिसीजन जो आप लेना चाहते थे, तो यहाँ पर आपको वो हिम्मत शनि देते हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड से आपको काफी फायदा रहेगा। कहीं पर भी ऑनलाइन जॉब्स करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। जो आईटी क्षेत्र में है, जो जर्नलिज्म में है, जो मीडिया क्षेत्र के अंदर है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय कहूंगी मैं। यहाँ पर जरूर है कि शनि की कुछ वक्री दृष्टियां भी होती है, तो पंचम भाव पर फर्स्ट दृष्टि पड़ेगी शनि की, तो पांचवा घर एजुकेशन का होता है और ये नीचस्थ दृष्टि है। तो स्टूडेंट्स को कहीं पर भी अपनी एजुकेशन में एक तरह से कहा जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाना पड़े तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो पंचम भाव के ऊपर दृष्टि करते हैं मेष राशि पे, वो नीचस्थ दृष्टि है। तो यहाँ जब पंचम भाव में स्टूडेंट्स के लिए कोई भी कोर्स को बीच में से छोड़ना बहुत ही नुकसान कारक रहेगा। अपने एजुकेशन को बीच में से मत छोड़िएगा। कहीं पर भी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आप किसी और कोर्स की तरफ चले जाते हैं, आप अपने नॉलेज के ऊपर आधार रखकर फिर आगे बढ़िएगा। दूसरी चीज ये है कि जो भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं या जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा है, मगर ये नीचस्थ दृष्टि होने की वजह से कोर्स के अंदर कोई भी बदलाव करते हैं या कोई भी सिलेक्शन करते हैं तो उसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूटेड अवस्था हो सकती है। बच्चों के विचारों के साथ आपके कहीं ना कहीं विचार मैच नहीं हो पाएंगे, तो जिसको हम कहते हैं कि विचार मतभेद रहेंगे आपके। दूसरी चीज, शेयर मार्केट के अंदर कहा जाए तो बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि का दृष्टि संबंध आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना होगा। जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है इस समय में। शनि का एक दृष्टि संबंध नवम भाव से जुड़ता है भाग्य स्थान में, तो यहाँ पर कुछ भाग्य के अंदर डिलेज होंगे, यानी कि ये शनि में आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली होगा, आप कार्य भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, मगर कुछ चीजों की वजह से भाग्य में कुछ डिलेज आ सकते हैं। यहाँ जो भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं उस डिसीजन के अंदर भी, या कोई भी मास्टर लेवल के कोर्स की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर एडमिशंस के चलते आपको थोड़ा सा डिलेज का सामना करना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और दूसरी चीज ये कहूंगी कि अगर पिता के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं या पिता के साथ विचार मतभेद कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है। जो भी स्पिरिचुअल कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो ये शनि के द्वारा आध्यात्मिक यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा है।
जो भी लोग आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं, जो ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी एक तरह से ट्यूनिंग बन पाएगी। जो भी विदेश यात्रा की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो टूरिंग का या ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। शनि का यहाँ पे दृष्टि संबंध जो बनता है वो 12th हाउस से बनता है, तो कोर्ट कचहरी के कार्यों में बहुत ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। कोर्ट कचहरी के अंदर अगर कोई भी प्रकार का केस चल रहा है तो वहां आपके कुछ खर्च हो सकते हैं, सेविंग्स आपकी उन चीजों में खराब हो सकती है, क्योंकि व्यय स्थान है। तो व्यय स्थान पे दृष्टि संबंध की वजह से अनएक्सपेक्टेड कुछ हेल्थ से रिलेटेड फैमिली के अंदर कोई इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ खर्च आपको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने पड़ सकते हैं। यहाँ विदेश के कार्यों में वीजा प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें भी थोड़ा सा डिले होगा, मगर डिले होकर आपका कार्य बनेगा जरूर। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि शनि का जो वक्री भ्रमण है वो सेकंड हाउस को भी इफेक्ट करता है, यानी कि वो मकर राशि के ऊपर भी आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो वहां यहाँ परिवार के अंदर आपकी वाणी खराब हो सकती है। तो परिवार में जब भी कोई भी मैटर चल रहा है तो उसको बहुत संयम से, आपको वाणी में संयम रखना होगा, बहुत स्थिर होकर कार्य करना होगा। यहाँ आप अपनी वाणी की वजह से संबंधों को खराब न करें। यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी चल रहा है तो उससे रिलेटेड भी आपको, मुझे लगता है कि झगड़े विवाद इस समय के अंदर हो सकते हैं। आपकी सेविंग्स, यहाँ आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं पर भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपकी सेविंग्स हो सकती है कि आप यूज करें। दूसरी चीज, फैमिली के अंदर कुछ एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको कहीं पर भी अपने सेविंग्स को यूज करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति डेफिनेटली रहेगी, मगर परिवार में आपकी वाणी की वजह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और लाभ मिलेंगे, मगर कहीं पर आपको मेहनत के अकॉर्डिंग मिलेंगे और साथ में थोड़ा सा डीलेज होकर मिलेंगे, मगर प्राप्ति होगी जरूर। तो यहाँ शनि कभी भी तुरंत रिजल्ट्स नहीं देते हैं। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा संयम में रहकर कार्य करना होगा। दूसरी चीज, वाणी को बहुत संयम में रखिएगा, क्योंकि ये वक्री हो रहा है तो वो मकर राशि के रिजल्ट्स मिलेंगे जो द्वितीय स्थान है। ये वाणी को बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन के साथ लेकर चलते हैं, यानी कि आप कहीं पर भी न्यायप्रिय रहेंगे, मगर बहुत ही सिस्टमैटिक होकर चलना होगा। यहाँ आप, मैं ये नहीं कह रही कि डिप्लोमेटिक होना है, मगर आपको चीजों को लेकर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आप रखते हैं बहुत ही शांति से और बहुत ही संयम के साथ रखना है, भले वो फैमिली के सामने हो, भले आपके फादर के सामने हो। मगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का जॉब चेंज आपके लिए एक बेटरमेंट लेकर आएगा। मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी। टेक्निकली बहुत परफेक्ट बनाएगा ये शनि आपको। आपका कंट्रोल आपके लैंग्वेज के ऊपर, जहां पर कहते हैं ना कि आप मार्केटिंग में है या सेल्स में है या कहीं पर भी आपका परफॉर्मेंस है, तो वहां पर आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स है ये शनि आपको डेफिनेटली समझाएंगे। कहाँ पर कम्युनिकेशन में मिस्टेक्स है ये भी शनि आपको समझाएंगे, और काफी चीजें आपको सीखने की मिलेगी। जो बाहर के वर्ल्ड के साथ जुड़ने का कार्य शनि करवाता है, तो ये शनि में आपके कॉन्टैक्ट्स काफी अच्छे बनेंगे। मगर परिवार में संबंधों में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फादर के साथ रिलेशनशिप के साथ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कहीं पर भी अपनी लैंग्वेज को खराब नहीं करना है। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।